नमस्ते छात्र। अब हम एक व्याकरण पढ़ लेंगे। इस व्याकरण का नाम है संज्ञा। पहले संज्ञा की परिभाषा पढ़ लेंगे। इसके बाद संज्ञा के प्रकार को उदाहरण के साथ पढ़ लेंगे। संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, ती छोटी मात्रा में लिखना है, जाति, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द, ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहलाते हैं। इधर उदाहरण देखिए। राम, पुस्तक, दिल्ली, सुंदरता। इस तरह व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द, आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। और एक बार बताती हूँ। किसी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, स्थान, प्लेस, जाति, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द, आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। राम व्यक्ति का नाम है। पुस्तक वस्तु का नाम है। दिल्ली स्थान का नाम है। इस तरह व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। सुंदरता ये भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस तरह संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के प्रकार को और एक बार बताती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस तरह संज्ञा के 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को बोध कराने वाले संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक खास करते विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो। एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को बोध कराने वाला संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण: कृष्ण ये व्यक्ति का नाम है। प्रयाग स्थान का नाम है।
हिमालय पर्वत का नाम है। इस तरह किसी एक खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक शब्द केवल, केवल को अंग्रेजी में ओनली कहते हैं। ये शब्द केवल एक का ही बोध कराते, एक का ही बोध कराते। एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को बोध कराने वाला संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये सब उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियां, व्यक्ति का नाम राम मोहन, देशों, भारत, नेपाल, नगरों, दिल्ली, ये सब है। नदियों का नाम गंगा, यमुना, पर्वतों, कैलाश, हिमालय, पुस्तकों, कामायनी, गोदान, और त्योहारों में होली, दीपावली, होली, दिवाली और दीपावली के नामों की गणना की जाती है। गणना करते गिनती, काउंटिंग की जाती है। ये सब व्यक्ति का नाम है, देश का नाम है, नगर का नाम है, नदियों का नाम है, पर्वतों का नाम है, पुस्तकों का नाम, त्योहारों का नाम। इस तरह व्यक्तिवाचक संख्या में किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को बोध कराने वाले संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक जाति के, जाति छोटी मात्रा में आना है, एक जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराने वाला संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, मनुष्य, हाथी, गाय, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, कलम, घड़ी, ये सब है ना वस्तुओं, पशु पक्षियों, हाथी, कौवा, ये सब फल और फूलों, आम,
केला, गुलाब, चमेली, ये सब फल फूलों, धातुओं, सोना, चांदी, आदि के नामों की गणना की जाती है। नगर, शहर, गांव, सिटी, विलेज आदि स्थानवाची शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत को अंग्रेजी में इंक्लूडेड अंतर्गत ही आते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी के गुण, धर्म या भाव का बोध कराने वाला संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास, स्वीटनेस, वीरता, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा ने ये सब को हम मिठास, ये सब है ना, इसे हम देख नहीं सके लेकिन महसूस कर सके, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का अर्थ है वस्तु, पदार्थ अथवा धातु का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्य का बोध कराने वाला संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इधर देखिए उदाहरण, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, हीरा, डायमंड, कोयला, तेल, ऑयल, चावल, राइस, पानी, मिट्टी आदि। इस तरह द्रव्य का बोध कराने वाला संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा अनेक पदार्थों अथवा समूह का बोध कराने वाले संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सेना, झुंड, भीड़, सभा, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इस तरह संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार के नाम को और एक बार बताती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इस तरह संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। गृह कार्य, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार को उदाहरण के साथ एक बार अच्छी तरह लिखिए। यही गृह कार्य है। धन्यवाद।